Hello everyone, very good evening. Welcome you all to the first lecture of the chapter Locomotion and Movement on the beautiful platform of Avanti. So today we are going to talk about skeletal system. आज skeletal system के बारे में सीखेंगे, उसके बाद muscles के बारे में सीखेंगे, है ना? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 words दिए हुए हैं, locomotion and movement. तो लोकोमोशन जिससे आप चल रहे हो एंड मूवमेंट जिससे आप मूव कर रहे हो, इन दोनों ही चीज को करने के लिए हमारी बॉडी में 2 चीजें हैं. एंड व्हाट आर दे? क्या क्या है वो? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. आपकी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं एंड आप ही की बॉडी में बोन्स भी पाए जाते हैं. सबने फील किया होगा, राइट? You have muscles and you have bones. These two are helping us in moving and going from one place to another. है ना? तो majorly we should first know the difference between locomotion and movement. इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना ही चाहिए कि लोकोमोशन क्या होता है एंड मूवमेंट क्या होता है. तो लोकोमोशन का मतलब होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड आई एम डूइंग डांस, मतलब मैं या आप करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. लेट्स से यू आर डांसिंग. हाँ, एक जगह पे डांस कर रहे हो, एक जगह पे यू आर डांसिंग. तो इफ यू आर डांसिंग एट वन प्लेस, इफ यू आर डांसिंग एट वन प्लेस, इट कैन नेवर बी लोकोमोशन. ये कभी लोकोमोशन नहीं हो सकता. बट अगर आप एक जगह से दूसरे जगह आ गए, if you have moved from one place to another, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ चुके हो, what is that? That's locomotion. ठीक है? अगर उसी की बात आप मूवमेंट की करोगे, if you talk about movement, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या मूवमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. मूवमेंट तो बोल ही सकते हो. एक जगह से दूसरे जगह जाना, यू कैन श्योरली कॉल इट एज मूवमेंट. हम मूवमेंट भी बोल सकते हैं एंड लोकोमोशन भी बोल सकते हैं. लेकिन अगर मैं एक जगह टांगे हिलाऊं, पैर हिलाऊं, एक जगह मैं वेव करूं हाथ से, थप्पड़ मारूं, वॉट एवर आई डू एट वन प्लेस, एक जगह अगर मैंने किया, सो व्हाट्स दैट? एट वन प्लेस इट्स ऑलवेज मूवमेंट. इसको आप लोकोमोशन बोल ही नहीं सकते, है ना? लोकोमोशन का मतलब चलना, एक जगह से दूसरे जगह जाओ. मूवमेंट आपका दोनों है. हिलना इज व्हाट? मूवमेंट. जब आप चलते हो फिर भी मूवमेंट है, जब एक जगह पे थिरकते हो फिर भी मूवमेंट है, राइट? तो इससे मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, यस और नो में आंसर करना. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. चलो जल्दी से फटाफट, आखिरी पल है, ऐसा सोच के आंसर करो, है ना? ऐसे कोई नहीं. चलो, हाँ, रोहित हैज सेंट इट. यस, दैट्स राइट. एक और रहता है ऐसे रेड कलर से. कूल. तो जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सब मूवमेंट है एंड जितने भी मूवमेंट है वो सारे लोकोमोशन नहीं है. इस कंफ्यूजन से दूर हो चुके हैं हम और हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं. ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्केलेटल सिस्टम. हम क्या सीखने वाले हैं? स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्केलेटल सिस्टम. ठीक है? बोन्स के बारे में सीखेंगे. उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम सीखेंगे जिसमें मसल्स के बारे में सीखेंगे. यस यस यस, 100% यस. चलो, तो स्केलेटल सिस्टम अपना जो है ना, बहुत ही विचित्र है ना? बच्चों में देखा जाएगा, अगर आप एक बच्चे को देखते हो
उसकी बॉडी में बोन्स ज्यादा होते हैं, और एक एडल्ट को देखते हो उसकी बॉडी में बोन्स कम होते हैं। तो अगर डेटा थोड़ा सा जानना है तो जान लो, यहाँ पे लिख देती हूँ। कोई बेबी है ना, कोई बेबी या कोई एडल्ट, ऐसे करके डेटा लिख लो, या ऐसे करके लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियो, फिर मान लो कोई चाइल्ड, फिर मान लो कोई एडल्ट। सबसे ज्यादा पता है किसमें पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा एम्ब्रियो में पाया जाएगा, अप्रॉक्स 300, चाइल्ड में 270, जब एडल्ट हो जाते हो तो 206। तो हम जब छोटे थे तो हमारे में बोन्स ज्यादा थे, वो सबके सब सॉफ्ट बोन्स थे, वो सब फ्यूज करते जाते हैं, फ्यूज कर करके एकदम स्ट्रॉन्ग वाला बोन बनाते हैं, और एडल्ट में हमें 206 बोन्स मिलते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसके क्लासिफिकेशन को देखो। एक है अपना एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, क्लास के बाद जब टाइम मिलेगा तो एनसीईआरटी एक बार देख लेना, ठीक है, एक्सियल। एंड दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल है ना, जो आपका सेंट्रल एक्सिस को बनाता है, एक्सिस को बनाता है, मतलब ये पूरा सिर, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, जो आपके एक्सिस को बनाएगा ना उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। कितना होता है ये? 80। वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट स्केलेटल सिस्टम। हमें पूरा 206 बोन्स के बारे में पढ़ना है आज, ठीक है। तो 80 एक्सियल बोन होता है, अपेंडिकुलर कितने होते हैं? जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना? 126। तो एक्सियल मान लो ये बॉडी है, हाँ, बहुत बड़ा सिर हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। मान लो ये बॉडी है, तो एक्सियल आपका कौन सा है? जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी बनाता है। सिर हो गया, स्कल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, जो पीछे है आपका, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। सुंदर से बना दूं क्या? ऐसे मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे में क्या होगा? स्टर्नम होगा, ऐसा करके कुछ स्टर्नम पाया जाएगा, स्टर्नम। एंड इन दोनों से अटैच जो स्ट्रक्चर होगी, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, आगे में स्टर्नम, इनमें जो एक अटैच स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिब्स। डायग्राम देखना तो समझ आ जाएगा। रिब्स, रिब्स, ठीक है। तो क्या क्या मिल गया? स्कल मिल गया, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ये आपका क्या बना रहा है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। हम इसको देखेंगे कि ये 80 बोन्स कैसे बनाता है। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर अगर देखोगे तो अपेंडिकुलर में क्या मिलेगा? अपेंडिकुलर में क्या मिलेगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आपको क्या मिलेगा? लिम्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? गर्डल मिलेंगे, लिम्स एंड गर्डल, जो आपका टोटल 126 बनाएगा। टोटल कितना बनाएगा? 126। चलो एक्सियल में एक एक करके उसकी कुंडली निकालेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे, है ना, सबको देख लेंगे। तो पहला देख लेते हैं स्कल, कितना होना चाहिए? कितने बोन्स हमें ढूंढने हैं? 80 ढूंढने हैं। तो पहला स्कल, स्कल में कितने बोन्स होते हैं? स्कल में कितने होते हैं? 22 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। स्कल में कितने बोन्स है? 22। चलो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से बोन्स है स्कल में। ये पूरा स्कल है आपका, देखा होगा आपने, है कि नहीं? ये पूरा स्कल है, फेस पार्ट, हेड का पार्ट, पूरा स्कल है,
ठीक है, तो क्या क्या आएंगे इसमें, इस स्कल में क्या क्या आएगा, तो स्कल में 22 बोन्स मिल गए हमें। बाकी की कहानी क्या थी कि कौन कौन से बोन है वो जल्दी जल्दी बताइए मैम, बहुत इजी है ये सब, है ना मैम। चलिए मैम, तो क्रेनियल बोन्स होंगे, जो आपका ये सिर है ना, क्रेनियम, उसको क्रेनियल बोन्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका फेस वाला बोन होगा, एंड फेस वाले बोन को क्या बोलोगे, फेशियल बोन बोलोगे, ठीक है। और क्या, बस क्या, ऐड कर दो, क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8 होते हैं, फेशियल बोन कितने होते हैं, 14 होते हैं, क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8, एंड फेशियल बोन 14, 14 प्लस 8 कितना होता है, 22। ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया आपको। हाँ सुनो, कुछ और बताती हूँ, कुछ और बताऊं, अलग कलर से लिखती हूँ। हमारा जो मिडिल ईयर है ना, इधर वाला मिडिल ईयर अंदर का, वो भी कहाँ का है, स्कल का ही पार्ट है ना मिडिल ईयर। कहाँ है ये पार्ट, स्कल में ही आता है। तो हमारा मिडिल ईयर जिसमें ईयर और साइकिल्स है, ईयर और साइकिल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 3 होते हैं। तो आपके कितने कान हैं, 2 कान हैं, तो एक में 3 पाया जाता है, एक कान में 3, तो 2 कान में कितने होंगे, 6 होंगे। उनका नाम क्या है, मिस, उनका नाम क्या है, मिस, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। एक और बोन होता है जो टंग बोन कहते हैं, जिसको हम, वो हैंगिंग बोन होता है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे बोन होता है, वो हैंगिंग बोन, टंग बोन बोलते हैं उसको, टंग के नीचे अंदर में, सो दैट इज हायोड बोन। एक और बोन होगा, एंड दैट इज व्हाट, हायोड बोन, इसको हम टंग बोन भी बोलते हैं। कितना होता है ये, 1 होता है। अब इसको थोड़ा अच्छा से काउंट करो और बताओ कितने बोन्स हो गए स्कल में, टोटल कितने बोन्स हो गए, टोटल स्कल में कितने बोन हो गए, 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1, स्कल में, अरे भाई सामने दिख रहा है, जोड़ो और बोलो, टोटल कितने, 29। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना बोलते हैं वो, 22। उनको इससे मतलब ही नहीं है, मैलियस उन्होंने उन्होंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने ये वाले को और ये वाले को स्कल में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ऐसा बोला, ठीक है। चलो, सो स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 22 बोन्स। आगे बढ़े, तो एक हमने स्कल सीख लिया, स्कल का क्रेनियल बोन्स, उनके नाम जानना बहुत जरूरी है। क्रेनियल बोन्स जो कितने थे, 8, क्रेनियल बोन्स जो कितने हैं, 8। कौन कौन से होते हैं सबको पता है ना, फ्रंटल, ये फ्रंट वाला पार्ट, पैराइटल, इमेजेस देख लेना एनसीईआरटी से, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी उसको, टेम्पोरल, नीट में 22 लिखोगे प्रियांशी, एनसीईआरटी, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और क्या है, फ्रंटल कितने हैं, 1 है, पैराइटल कितने हैं, ये आपका पैराइटल है, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, कान के पीछे टेम्पोरल है, और बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल है। टेम्पोरल भी 2 होगा, ऑक्सीपिटल 1 होगा, 2 2 4 5 6, 2 और रिमेनिंग है, एंड द रिमेनिंग वंस आर इथेमॉइड बोन 1 होता है, एंड स्फीनोइड बोन ये भी 1 होता है।
ये जो नाक है ना, नाक जहां से नाक स्टार्ट हो रही है आपकी, नोज जहां से नोज स्टार्ट हो रही है, उसको हम इथेमॉइड बोन बोलते हैं, ठीक है। एंड पीछे में एक हमारा इधर, एक यहाँ पे ऑक्सीपिटल के ऊपर एक स्फीनोइड बोन होता है, ठीक है। इमेज दिखा दूंगी, अगर समझ ज्यादा नहीं आ रहा है अभी तो आई विल शो यू द इमेज। इन चारों को समझने में तो कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। फ्रंटल 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 फ्रंटल, ये दो पार्ट है ना, ऊपर का पैराइटल, उसके बाजू वाला दो पार्ट जो है ना टेम्पोरल, सबसे पीछे वाला पार्ट जो है ऑक्सीपिटल, नाक जहां से स्टार्ट हो रही है इथेमॉइड, एंड फ्रंटल के पीछे वाला पार्ट यहाँ, ये फ्रंटल आगे हुआ ना, इसके जस्ट पीछे जो होता है ना, इसके जस्ट पीछे जो होता है, यहाँ का पीछे ये होगा ना, उसको स्फीनोइड बोलते हैं। आकांक्षा, इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है, ये बहुत इजी है। सामने का फ्रंटल, साइड का पैराइटल, और कान के पीछे का टेम्पोरल, राइट। सृष्टि's screen, it's not that clear, I think you all have it right in your NCERT book, सभी देख लेना इसको। cool, facial bones are there, 14 are there। क्या आपको नाम जानना है उनका या चलेगा? You want to know the names? NCERT में दिया नहीं है। If you want to know then only I'll tell you, otherwise I won't। बोलो, ठीक है बोलती हूँ, चलो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इथेमॉइड यहाँ था ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो नाक का बोन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नोज वाले बोन से। तो ये जो आपका ये टिप है ना, टिप ऑफ द नोज, इसको वोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोमर, ये वाला चीज, ठीक है। क्या बोलते हो? वोमर बोन। तो कितना है वो वोमर आपके पास, बताओ, ये कितना है आपके पास? सोचो। 1, बिल्कुल सही। अब चलो, नाक में कुछ और है क्या, कोई और बोन्स है? 2 नेजल बोन, ये जो 2 नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं ना, आगे का जो पार्ट है, दीज आर 2 बोन्स, 2 नेजल बोन्स, नेजल बोन्स। कितने? 2 होंगे। हाउ मेनी नेजल बोन? 2, एक इधर एक इधर। ये आगे हो गया। अब अंदर में भी नेजल बोन है ना, अंदर में भी तो है नेजल बोन। सो इनसाइड, द इनसाइड वन यू विल कॉल इट एज व्हाट? inferior nasal bones। inferior जो अंदर में है, inferior nasal bones, इसको कॉन्काई भी बोलते हैं, नेजल कॉन्काई, inferior nasal कॉन्काई। कितने होंगे अंदर में? 2। ये भी कितने होंगे? inferior nasal कॉन्काई 2 होंगे, ठीक है। अब चलो, नाक की कहानी खत्म हो चुकी है, चीक्स में आ जाओ। चीक्स, जब मतलब जो भी लड़के लड़की जब बोलते हो, जब हंसते हो, तो ये वाली चीज आपकी प्रोमिनेंट रहती है, राइट। व्हेन यू स्पीक दिस बिकम्स प्रोमिनेंट। तो दीज आर योर चीक बोन्स। फील करो, यहाँ अंदर में बोन्स होगा, यहाँ जो बोन्स है ना उसको चीक बोन्स बोलते हैं। लेकिन इतना सिंपल बायो है नहीं, उसको चीक बोन्स बोलेंगे नहीं, बायो में उसको बोलेंगे जाइगोमैटिक बोन्स। क्या बोलोगे? जाइगोमैटिक बोन्स। कितने चीक्स है? 2 है, तो 2 आपका हो गया। चलो, चीक्स, नोज, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फील करना, यहाँ पे आईज के एकदम कॉर्नर पे, वहां पे भी 2 बोन होते हैं, एंड उसको बोलते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, एंड उसको लेक्राइमल बोन बोलते हैं। आंखों के पास, आंसुओं के साथ जो है वो है कौन? लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल, कितने आंखें? 2 आंखें, तो 2 हो गया। चलो काउंट करो एक बार, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 4 9, 14 नहीं हुआ अभी, राइट, 5 और चाहिए। तो चलो, चीक्स वीक्स खत्म हो गया। अब ये करो, मैंडिबल कितने हैं आपके पास? हाउ मेनी मैंडिबल्स डू यू हैव? मैंडिबल्स कितने हैं? 1। जॉ,
यही तो है एक जॉ, ये यहाँ से लेके पूरा, दिस इज व्हाट, मैंडिबल, लोअर जॉ, इसी को लोअर जॉ बोलते हैं, राइट। मैंडिबल, मैंडिबल, लोअर जॉ एक होगा। हमें कितने चाहिए और, हमें 4 और चाहिए, वी रिक्वायर 4 मोर। तो अब क्या, अपर जॉ, अपर जॉ जिसको बोलते हो मैक्सिला, मैक्सिला कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 में डिवाइडेड होता है वो, आगे और पीछे, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट, 2 मैक्सिला होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। मैक्सिला 2 हो गए, 2 और बचा है, राइट। तो मैक्सिला के पास आपके 2 और तरह के बोन होते हैं जिसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलाटाइन, पैलाटाइन बोन्स। तो मैक्सिला और पैलेटाइन साथ साथ होंगे, तो पैलेटाइन बोन्स कितने होंगे, पैलेटाइन बोन्स आपके 2 होंगे। अब काउंट कर लो, अब हो गया 14, अब कितने हो गए, 14 हो गए हैं। मैंडिबल इज फ्रीली मूवेबल बोन, है ना, ये चीज याद रखना, दैट मैंडिबल इज फ्रीली मूवेबल बोन। देख लो, मूव कर सकते हो कि नहीं, सब देख लेना चेक करके। फ्रीली मूवेबल बोन, लोअर जॉ। तो इस तरीके से हमारा 14 फेशियल बोन हो गया एंड 8 क्रेनियल बोन हो गया। एनसीईआरटी में ये नहीं है तो आपको इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा कितने नोज में कितने बोन्स होते हैं एंड वोमर क्या है, लेक्राइमल क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट आपको जानना चाहिए कि जाइगोमैटिक आपके चीक्स बोन है, मैंडिबल आपका लोअर जॉ है, मैक्सिला आपका अपर जॉ है। हाँ सृष्टि, यस। तो दैट इज योर क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। स्कल के बोन्स के नाम हमने सीख लिए। चलो अब स्कल के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। मान लो ये स्कल है, लेट्स से दिस इज स्कल, ठीक है। तो इस स्कल में ना आपको पता है ये फ्रंटल पार्ट है, पेराइटल पार्ट है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है एंड आगे में फेस वाला पार्ट है, राइट। तो ये सारे जुड़े हुए कैसे हैं, हाउ आर दे ज्वाइंट, बोलो कौन सी टिश्यू है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, बोलो, रटना कुछ नहीं है, बताओ। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो ये सीखा होगा, कौन से टिश्यू है, बिल्कुल सही, हाँ, इट इज गोइंग टू बी विच टिश्यू विच इज गोइंग टू ज्वाइन देम, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करेगा ना आकांक्षा, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टिव टिश्यू। पता है इस कनेक्टिव टिश्यू का नेचर क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। चलो बताओ, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैसा होगा, एकदम हिलता डुलता रहेगा ऐसे ऐसे, या एकदम इमूवेबल होगा। अपने स्कल को छुओ और फील करके देख लो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है क्या इधर उधर, देखो तो, इधर उधर मूव कर रहा है क्या, नहीं नुमान, स्कल मूव कर रहा है क्या आपका, फ्रंटल को मूव कर सकते हो, देखो तो अंदर का पार्ट एकदम टफ हार्ड है, राइट, हाँ, इट इज इमूवेबल। कैसा जॉइंट है ये, इमूवेबल जॉइंट है भाई साहब। इसी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को, जो आपका सारे पेराइटल फ्रंटल सबको जोड़ रहा है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक साथ, इसी को हम सूचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचर। तो स्कल का सूचर कैसा, बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाला, किससे बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, किससे बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है, गॉट इट। एक कॉन्सेप्ट बताऊं जो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी बताती हूँ, अगर बोलोगे तो बताऊंगी, अदरवाइज नहीं बताऊंगी, बोलो बताओ।
बताऊं, सुनो। कभी ऐसा फील किया है बच्चों का, बच्चे जब जन्म लेते हैं, कभी फील किया है ये यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ पे एकदम ऐसे धक 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 ऐसे ऐसे बहुत सॉफ्ट होता है यहाँ पे, कभी सुना है या कभी फील किया है? वो बोलते हैं कि सिर बचा के रखो, सुना है ना? तो बच्चों का स्कल यहाँ पे ना बहुत सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता। क्यों पता है? जब बच्चे जैसे न्यू बॉर्न जो होता है ना, न्यू बॉर्न, हाँ प्रियांशी, जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उनके सिर को बहुत ध्यान से रखा जाता है, न्यू बॉर्न। तो उनके जॉइंट्स में क्या होता है ना, उनके देयर इज अ टेम्पररी स्पेस बिटवीन स्कल, ठीक है? मतलब स्कल के जो जॉइंट्स है ना वो अच्छे से पैक नहीं रहते हैं, वहां पे एक टेम्पररी स्पेस बना होता है, एंड स्पेस को बोलते हैं हम फॉन्टेनालिस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फॉन्टेनेलिस, ठीक है? मेडिकल टर्म है, एमबीबीएस करोगे तो सिखाया जाएगा, ठीक है? बोन्स जो होते हैं ना बच्चों के सॉफ्ट होते हैं, ऐसे भी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो लोग इतने अभी इतना ज्यादा हार्ड नहीं हुआ, उसका मैट्रिक्स अभी इतना हार्ड नहीं होता, तो बच्चों के स्कल में ना गैप्स आ जाते हैं एंड उसको हम फॉन्टेनालिस बोलते हैं, इसलिए उनका सब सॉफ्ट लगता है, ठीक है? दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, मन करता है जी करता है याद रखना, नहीं तो भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। और क्या सीखोगे? ये स्कल की कहानी हो गई। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट इन स्कल, वी हैव कंप्लीटेड इट। हाँ सृष्टि, उनके पास वो भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे वो डेवलप होता है। आगे बढ़े, स्कल सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं स्टर्नम। तो कितने स्टर्नम होते हैं? सामने आपका स्टर्नम है ना, यहाँ पे कितने स्टर्नम है बताओ? एक स्टर्नम, राइट? यू हैव हाउ मेनी स्टर्नम? वन स्टर्नम, यू हैव वन sternum. Yes, Sakshi. Srishti and Sakshi, they both are saying the same thing. हाँ, उनमें नी कैप नहीं होता है, बिल्कुल सही, बच्चों में नहीं होता है, वो बाद में डेवलप होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है? तो स्टर्नम आपका एक होता है। आपके स्टर्नम में क्या होता है? कितने पेयर ऑफ रिब्स आके जुड़ते हैं? स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन कहाँ प्रेजेंट होता है? सामने, फ्रंट, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, राइट? वेंट्रल बोल सकते हो, थोरैसिक कैविटी के पास, है ना? कितने पेयर्स ऑफ रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं? मेरा क्वेश्चन बदल चुका है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम? डायरेक्टली अटैच मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। तो आंसर बताओगे वैसे, कितने ट्रू रिब्स पाए जाते हैं? कितने रिब्स ट्रू होते हैं बताओ? ट्रू ट्रू 7 होता है ना, तो फिर कहां से ये कंफ्यूजन आया? 7 आपके अटैच होंगे किससे? फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट विथ इट। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ते हैं, आर्टिकुलेट विथ इट, है ना? इसके अलावा स्टर्नम से कुछ और अटैच होता है, सोचो तो, इसके अलावा कुछ और अटैच होता है? इसके अलावा यहाँ पे कोई बोन्स है आपके? एनी बोन इज हियर? दिस बोन, यू हैव एनी बोन्स हियर? स्टर्नम यहाँ पे है, राइट? एंड देन यहाँ पे यू हैव व्हाट? कॉलर बोन, which is also called as beauty bone, which is also called as clavicle, right? तो यहाँ पे आपका क्या है? कॉलर बोन है, तो स्टर्नम आपका किससे अटैच होगा? क्लैविकल से भी अटैच होगा। तो स्टर्नम में पहला 7 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होता है, और स्टर्नम में क्या अटैच होता है? क्लैविकल अटैच होता है,
क्लैविकल, जिसको आप प्यार से ब्यूटी बोन बोलते हो, इसको आप और क्या बोलते हो? कॉलर बोन। आई थिंक ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं आप सबको पता है ना? व्हाई डू वी कॉल इट एज ब्यूटी बोन? यू नो इट राइट? मैंने बताया है या पहले से पता है आपको? ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी मॉडल्स, हाँ हाँ हाँ, जो भी मॉडल्स जिनको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया एंड ऑल बनना है ना, तो उनका ये क्राइटेरिया है कि देयर कॉलर बोन शुड बी विजिबल, वो दिखना चाहिए, है ना? दैट इज वन क्राइटेरिया एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज ब्यूटी बोन। तो ये हो गया स्टर्नम। कितने स्टर्नम हो गए? 1। कितने स्टर्नम? 1। ठीक है। थोड़ा अगर जानना है तो बता देती हूँ। ये जो पार्ट है ना आपका ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर का चौड़ा वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैनुब्रियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? मैनुब्रियम। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नीचे का जो ट्राइंगुलर छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं हम जाइफॉइड प्रोसेस। आप एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम फ्री है, जो एनसीईआरटी का नहीं है, मन नहीं है, एकदम भूल जाना, है ना? अगर याद रह पाता है तो अच्छी बात है, दिमाग में ज्यादा लोड नहीं देना है, बट जो एनसीईआरटी का उसको याद रखना है, ठीक है? तो स्टर्नम में फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं एंड क्लैविकल अटैच होते हैं। तो हमने क्या सीख लिया? एक्सियल स्केलेटन का क्या क्या सीखा? स्कल और स्टर्नम सीख लिया। चलो तीसरा सीखते हैं रिब्स। रिब्स कितने रिब्स हैं? टोटल हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। कितने रिब्स है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। 1 2 7 कैसे रिब्स है आपके? ट्रू। वजह क्या है बताओ? आपका जो रिब्स है वेंट्रल में स्टर्नम से अटैच हुआ, और पीछे डॉर्सल में क्या है? बोलो। डॉर्सल में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहता है और आगे, तभी तो वो ऐसा बनाते हैं ना, पीछे से लेके आगे तक, है ना? पीछे से लेके आगे तक। तो हम ट्रू जो नाम देते हैं ना, जो ट्रू नाम मिला है, वो अकॉर्डिंग टू स्टर्नम के अटैचमेंट पे है। फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं ना, वो स्टर्नम से अटैच होते हैं। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका स्टर्नम से अटैच रहता है डायरेक्ट, एंड उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। आ जाओ अब 8 to 10, इसको हम फॉल्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। फॉल्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। क्यों वर्टिब्रोकॉन्ड्रल? ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच इल्ला नहीं है, समझे? तो 8 9 10 आपका कहाँ अटैच होगा? ऐसे 8 9 10। किससे अटैच हुआ 8 9 10? 8 9 10 किससे अटैच हुआ? 7th वाले से अटैच हो गया, वो स्टर्नम में जाके अटैच नहीं हुआ। 8 9 10 वो किससे अटैच हुआ? 7th रिब से अटैच हुआ। इल्ला मतलब नहीं रोहित, ठीक है? 8 9 10 किससे अटैच हो जाके? 7th से। लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे तो मस्त वो लोग अटैच रहते हैं, पता है कौन से पार्ट पे? वर्टिब्रल कॉलम में एक थोरैसिक वर्टिब्रा नाम का जंतु है, थोरैसिक वर्टिब्रा। और पता है किस्मत ऐसी है इसकी कि हमारे बॉडी में थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और हमारे बॉडी में रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। तो सारा 12 का 12 किससे अटैच है? पीछे कौन से वर्टिब्रा से? कौन से वर्टिब्रे से अटैच है? इट इज अटैच टू थोरैसिक वर्टिब्री। दिमाग में आया? चलो
तो 8, 9, 10 थोरैसिक पीछे से अटैच है, लेकिन वेंट्रल में स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, 8, 9, 10 से अटैच है। अब 11 और 12 की अगर बात करोगे, 11 एंड 12, इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं कि वो सिर्फ पीछे अटैच्ड है। यहां से 11 आया और ऐसे हो गया, 11, 12 आया और ऐसे हो गया, मतलब पीछे से वो आगे आया, पीछे से इट केम फ्रंट, लेकिन वो किसी से अटैच नहीं हुआ, किसी से वो अटैच नहीं हुआ, समझे? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, समझे? हाँ, चलो अब रिब्स की कहानी पता चल गई होगी ना, कि थोरैसिक 1, थोरैसिक 2, थोरैसिक 3 से लेके थोरैसिक 12 तक सब में एक एक रिब अटैच है, सब में एक एक रिब अटैच है। लेकिन आपको ये चीज समझ आ रहा है, ये चीज समझ आ रहा है क्या, कि दो तरफ से रिब्स आते हैं, पेयर्स है ना, दोनों तरफ से रिब्स आ रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तभी तो 12 पेयर्स है, तभी तो 12 पेयर्स है। थोड़ा इमेजिन करो, नहीं कर पाओगे तब भी कोई बात नहीं है, हम इमेजेस देख लेंगे, डोंट वरी। बात यह है कि इमेजेस को देखने में भी आपको इमेजिनेशन की जरूरत है। ये आपका वर्टिब्री कॉलम है, कौन सा? थोरैसिक वर्टिब्री। कितने हैं? 12 हैं, तो मैंने उसको लिख दिया T1 से लेके T12, T1 से लेके T12। वो पीछे से एक एक पेयर में आ रहे हैं ना, पीछे से एक एक पेयर में आ रहे हैं ना, 12 पेयर। तो ये 12 पेयर में फर्स्ट 7 तो स्टर्नम से जाके अटैच हो जाएगा, लेकिन 8, 9, 10 7th वाले से जाके अटैच होगा, और 11th एंड 12th किसी से अटैच नहीं होगा। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रिब्स का जो नेचर होता है ना, क्या गलत बनी है, समझ जाओ ना, क्या गलत बनी है? गलत क्या बनी है इसमें? फ्लोट कर रहा है, इसको फ्लोट करा दूं, थोड़ा और फ्लोट करा दूं क्या? लो, और फ्लोट करा देती हूँ, चलो ठीक है। अरे बाबा कहाँ चला गया? हाँ, कूल है, चलो। तो मान लो अगर ये आपका 7 था, ये आपका 7 था, तो 8, 9, 10 ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे आगे जाके, 8, 9, 10, 8, 9, 10, और 11 और 12 ऐसे ही फ्लोट करेगा, 11 एंड 12, 11 एंड 12 ऐसे ही फ्लोट करेगा। ओके, गॉट इट? चलो मैं कुछ और बताना चाहती थी, क्या बताना चाह रही हूँ वो सुनो। रिब्स का जो नेचर होता है ना, बाइसेफेलिक होता है। क्या होता है? बाइसेफेलिक। अब सोच में पड़ जाओ कि इसको बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं, इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। बाई का मतलब दो, सेफेलिक का मतलब हेड, तो कितने हेड है इसमें? 2 हेड है, बाइसेफेलिक मतलब 2 हेड। अब मुझे ये बताओ, इसके जो 2 हेड है वो कहाँ है? इसके जो 2 हेड है वो कहाँ है? डॉर्सल में है या वेंट्रल में है? इसके जो 2 हेड है वो कहाँ है? डॉर्सल में या वेंट्रल में? बिल्कुल सही बाबा। So you will get it in the dorsal side. Very good. Dorsal side में आपको 2 अटैचमेंट साइट मिलते हैं, है ना? यहाँ पे मान लो आपका थोरैसिक वर्टिब्री है, ठीक है, यहाँ पे आपके रिब्स है। तो रिब्स में कितने अटैचमेंट साइट मिलते हैं? डॉर्सल साइड में रिब्स में 2 अटैचमेंट साइट होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 2 अटैचमेंट साइट्स। There are 2 attachment sites on dorsal side of ribs.
इस वजह से हम इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। इस वजह से रिब्स को बाइसेफेलिक बोलते हैं। कोई शक है यहाँ पे? कोई डाउट है यहाँ पे? तो बताओ। राइट, अब हमारा नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। कितने? 26। इसमें भी देखो, मैं इसको 33 भी बना सकती हूँ। मैं इस 26 को 33 बना दूंगी, देखना कैसे। ऐसे ऐसे इसमें कर्व पाए जाते हैं, है ना। ये सर्वाइकल हो गया, ये थोरैसिक हो गया, ये आपका सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम, कॉर्टेक्स। लिख देती हूँ सब कुछ। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल, कॉर्टेक्स। ठीक है। सर्वाइकल कितने वर्टिब्री से बना है? 7। थोरैसिक कितने वर्टिब्री से बना है? 12। लंबर कितने से बना है? 5। सेक्रल किससे बना है? 1। कॉर्टेक्स किससे बना है? 1। ओके, तो इसको अगर ऐड करेंगे ना, इफ आई ऐड देम आई विल गेट 26। इसको ऐड करके हमें 26 मिल जाएगा। चलो, अब थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। आपको पता है सेक्रल एक्चुअली कितने बोन के फ्यूजन से बना है? एक्चुअली 5 बोन के फ्यूजन से बना है। कॉर्टेक्स एक्चुअली कितने बोन के फ्यूजन से बना है? 4। तो आप काउंट कर लो सबको। 7 + 12 19, 19 + 24 24 and 9। 24 + 9 will be what? 33, right? तो मिल गया, मिल गया, मिल गया 33 वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। इसलिए कहीं कहीं आपको वर्टिब्रल कॉलम में 33 लिखा मिलेगा और कहीं कहीं 26 लिखा मिलता है। ये जो कॉर्टेक्स है ना बच्चा पार्टी, इसी को हम टेल बोन बोलते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है इसी को क्या बोलते हो? टेल बोन। क्या बोलते हो? टेल बोन। कोई शक है यहाँ तक? कोई वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है C7T12 L5 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 S1 C1। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? या फिर ऐसे C7T12 L5 S5 and C4। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है, समझे? दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ? 1 और 1 लिखा है, मतलब वो फ्यूज होके 1 दिखा रहा है। यहाँ पे 5 और 4 लिखकर उसको ब्रैकेट में डाल दिया। अगर ब्रैकेट में डाल दिया ना, इसका मतलब फ्यूज्ड है वो। जैसे आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो ना कि अगर हम ब्रैकेट में डाल दिए मतलब उसका फ्यूज हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट पे डाला, यहाँ पे ब्रैकेट पे डाला, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर वो ऐसे लिखता तो देखो ध्यान से इसको, C7T12 L5 S5 C4। क्या ये करेक्ट है बच्चा पार्टी? वो बोलो बोलो, करेक्ट है? दिस इज वन वर्टिब्री, दिस इज अनदर वर्टिब्री। इसके बीच के स्पेस को क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी बोलो, क्या बोलोगे इसके बीच के स्पेस को? व्हाट विल यू बी कॉलिंग इसके स्पेस को? बोलो बोलो। दो वर्टिब्री के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलोगे? इंटर का मतलब बीच होता है ना, किसके बीच? वर्टिब्रल के बीच। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कोई मुझे ये बताएगा, देखती हूँ किसको कितना याद है, यहाँ का जॉइंट कैसा होता है? यहाँ का जॉइंट कैसा होगा? सोचो, फाइब्रस होगा या कार्टिलेजिनस होगा? सोचना। हमने सीखा था ना कार्टिलेजिनस में क्या होता है?
थोड़ा मूवमेंट होता है, फाइब्रस में मूवमेंट नहीं होता। तो स्कल में हमने फाइब्रस देखा जिसमें मूवमेंट नहीं था, राइट। लेकिन आपका वर्टिब्रल देखो, अभी भी मैं झुक कर बैठी हूँ, अभी मैं स्ट्रेट हो गई। आप लोग भी चलते हो, बैठते हो, उठते हो, हमेशा वर्टिब्रल कॉलम कितना फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें, राइट। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसा जॉइंट होगा, कैसा जॉइंट होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, क्योंकि वो आपको मूवमेंट दे रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। सो दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। चलो, कार्टिलेजिनस सही लिखा है ना, कार्टिलेजिनस, हाँ दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो एक बार काउंट करोगे क्या, देखो तो 80 हुआ कि नहीं हुआ। 26 ऐड करो, 26 प्लस 24 ऐड करो, हाँ 26 प्लस 24 प्लस 1, 26 प्लस 24 कितना होगा, बोलो, हुआ कि नहीं, देख लो जोड़ के फिर से। 22 स्कल वाला हो गया, स्टर्नम का 1 हो गया, रिब्स का 24 हो गया, वर्टिब्रल कॉलम का 26 हो गया। जोड़ो सबको, कितना होता है, 2 3 3 4 7 7 7 14 3 2 4 6 1 7 73। गॉट इट? आर वी गेटिंग 80? क्या मिला हमें 80? ना 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 ना, 80 कैसे करोगे, 80 कैसे करोगे, कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए इसमें, 7 मोर। कितना मांगे मोर, 7 मांगे मोर। कितना मांगे मोर, 7 मांगे मोर। हाँ, तो चाहिए हमें 7 मोर की जरूरत है। तो भाई ये जो है वो हवा में थोड़ी है, ये भी तो बोन्स ही है ना, तो इसको ऐड करने का, ऐड करो और क्या, 73 प्लस ईयरोसाइकल्स, प्लस ईयरोसाइकल्स में 6 आ गए, एंड हॉयर्ड बोन्स में एक ही होता है, एक आ गया। 73 प्लस 7 makes it 80 and successfully axial bones आप सीख चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब पहले वर्टेब्री का नाम है फर्स्ट वर्टेब्री, फर्स्ट वर्टेब्री का नामकरण करो। फर्स्ट वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रा को बोलते हैं एक्सिस। फर्स्ट को बोलते हैं एटलस और सेकेंड वर्टिब्री को बोलते हैं एक्सिस। तीसरा पूछोगे तो मुझे खुद नहीं पता है क्या बोलते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो नो कि फर्स्ट को एटलस बोलते हैं, सेकेंड को एक्सिस बोलते हैं, बाकी मेरी बस में नहीं है, मेरे को खुद याद नहीं है। बाकियों को हम सीधे क्या नाम देंगे, बाकियों को हम सीधा क्या बोलेंगे, जैसे सर्वाइकल 1 है ना, देखो ध्यान से, हंसी मजाक अपनी जगह पे है, इसको सुनो ध्यान से। सर्वाइकल 1 को हम एटलस बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, C1 को एटलस, C2 को क्या बोल सकते हो, एक्सिस। बाकी को कैसे नाम दोगे, बाकी को ऐसे ही नाम दे दो, C3 C4 C5 C6 C7, खत्म। फिर T1 से स्टार्ट करोगे, T1 T2 T3 कहाँ तक, T12 तक। लंबर में क्या करोगे, लंबर 1 लंबर 2 से लेकर लंबर 5 तक। सेक्रल सेक्रल है, कॉकिक्स कॉकिक्स है, समझ गए। चलो एक और बात बता देती हूँ, पता है आपको, आपको क्या लगता है सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा और बड़ा कौन सा वर्टिब्री है आपका ना। फाइंड आउट लार्जेस्ट वर्टिब्री एंड फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वर्टिब्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को we will stop the class here and then we will continue further from appendicular skeleton system in the next class. cool है? कोई डाउट्स है तो अभी भी पूछ सकते हो, टाइम आपके हाथ में है, टाइम को जाने ना दे। बिल्कुल सही, प्रियांशी ने आंसर दे दिया है। वैसे जिसने भी देखा होगा मैंने कहाँ कहाँ सर्कल किया है उनको आंसर मिल जाएगा।
अगर डाउट्स नहीं है तो थैंक यू सो मच, वेरी 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 थैंक यू टू एवरीवन। कूल।